हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हार्ड लर्निंग में आप एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो शब्द, या हम लिख सकते हैं कि जो शब्द नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए उसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन जो हैं, इसमें प्रोनाउन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम टाइप्स पढ़ने से पहले इसका एक एग्जाम्पल जान लेते हैं कि प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन? तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लिखते हैं विमल went to garden, he plucked some flowers. He plucked some flowers. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विमल जो कि एक नाउन वर्ड है, लेकिन इस विमल वर्ड, इस नाउन की रिपीटेशन को बार बार रोकने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो विमल वर्ड की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने ही वर्ड का यूज़ किया, जो कि एक संज्ञा का ही रूप है। तो विमल वेंट टू गार्डन, ही प्लक्ड सम फ्लावर्स। विमल गार्डन में गया, बगीचे में गया और उसने कुछ फूल तोड़े, ठीक है ना। तो जो हमने विमल वर्ड की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही वर्ड का यूज़ किया। तो इस तरह से नाउन की रिपीटेशन को बार बार आने से रोकने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड को हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि नाउन की रिपीटेशन को हम रोक सकें। नाउन को बार बार यूज़ ना करने से, उसको ना करें हम, इससे अच्छा हम प्रोनाउन वर्ड को यूज़ कर लें। और प्रोनाउन को यूज़ करने के लिए ही, मतलब नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन वर्ड को यूज़ करते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जान लेते हैं। प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को के बारे में जानेंगे। आज हम इनके सिर्फ प्रकारों को जानेंगे और अगली वीडियो जो है हम उस पर इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम देखते हैं, तो नंबर 1 में आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन।
अब पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नंबर दूसरा हम देखते हैं, नंबर दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये हमारा सर्वनाम का दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, अब एम्फेटिक प्रोनाउन को हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक, या इसमें हम बोल दें कि एम्फेट, इसमें हम एक एम्फेक्ट डालते हैं। क्या करते हैं? एम्फेक्ट डालते हैं, दृढ़ता सूचक। दृढ़ता सूचक सर्वनाम, कि जिसमें वो इम्पैक्ट हो, दृढ़ हो एकदम बिल्कुल, कि मतलब उस पर हम स्ट्रेस डालें। कर्ता जो होगा हमारा, जो सब्जेक्ट होगा, उस पर हम क्या डालेंगे? स्ट्रेस डालेंगे, उसको दृढ़ता सूचक प्रोनाउन बोलते हैं। अगला प्रोनाउन हम देख लेते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेतवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। अगला प्रोनाउन हम देख लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन क्या है हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रोनाउन हम देख लेते हैं कि अगला प्रोनाउन हमारा क्या है। तो अगला प्रोनाउन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम बोल सकते हैं विभाग सूचक। इसमें विभाग सूचक, ये विभाग बांटे जाएंगे इसमें, विभाग सूचक सर्वनाम। अगला हम देखते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। अगला प्रोनाउन हमारा होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम बोल सकते हैं प्रश्नवाचक। बिल्कुल सिंपल है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला टाइप है इसका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रोनाउन हम पढ़ते हैं, अगला प्रोनाउन हम पढ़ेंगे, अगले प्रोनाउन, अभी तक हमने 8 प्रोनाउन पढ़ा। अगला प्रोनाउन हम इम्पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम वो बोल सकते हैं अव्यक्तवाद, अव्यक्त, अव्यक्त वाचक सर्वनाम। मतलब इसमें कोई चीज़ को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं,
ये अव्यक्तवाचक सर्वनाम हो गया। अगला हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अगला है हमारा रेसिप्रोकल और ECIP रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम परस्पर वाचक सर्वनाम बोल सकते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम। अगला प्रोनाउन जो हमारा होगा, इस प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। जो सर्वनाम है वो हमारा, इसके 10 प्रकार होते हैं, 10 टाइप होते हैं सर्वनाम के। एक बार हम आपको और दिखा देते हैं। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन को हम बोलेंगे जो शब्द हैं या जिन शब्दों को हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज़ करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन हमारे 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है इम्फेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, पांचवा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, छठवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस तरह से हमारे ये प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। इन 10 प्रकारों को हम डिटेल वाइज कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।